हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस और आज हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और टाइप है हमारा डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच टाइप को पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा सा नियम जान लेते हैं। पॉजिटिव के लिए नियम लगता था ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, लेकिन पॉजिटिव के बाद फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सभी के लिए नियम होता है डू डच प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डब्ल्यू एच टाइप हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, तो डब्ल्यू एच फैमिली से आइए आपको हम मिलवाते हैं हु हुज whom, why when where, how which what। ये 9 है डब्ल्यू एच फैमिली। इन्हीं से और भी तरह के क्वेश्चन वर्ड बनाए जाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, इन जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ इन्हें हम पढ़ेंगे बाद में एक एक अलग से वीडियो बनाकर मैं इन्हें आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिए और बाकी सेंटेंसेस को तो हम पढ़ते ही रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यू एच टाइप। तो सबसे पहले जान लेते हैं डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ ना में दिया ना जा सके उसको कहेंगे डब्ल्यू एच। चलिए हम पूछ के देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हुआ भानपुर कब जाता है, क्या इसका जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या दूसरे शब्द में मैं आपसे कहूँ तो आप कह सकते हैं कोई भी सेंटेंस जिसके बीच में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द। ये देखिए, जिसके बीच में क्या आ जाए प्रश्नवाचक शब्द, तो उसको कहते हैं डब्ल्यू एच टाइप। सभी आए हैं बीच में और इनके साथ साथ अगर नहीं भी आ जाए तो बन जाता है इंट्रोगेटिव और साथ साथ निगेटिव भी। तो चलिए फिर देर किस बात की, हमारा स्ट्रक्चर है पहले डब्ल्यू एच शब्द को लिख लिया जाए, उसके बाद डू डच, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाए, नहीं तो मेन वर्ब लिख के ऑब्जेक्ट लिख के जो भी बचे लिख देते। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। तो सब यहाँ वह भानपुर कब जाता है, तो पहले आई कब, तो हमें लिखना होगा पहले अंग्रेजी कब की। तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। आइए अंग्रेजी भी जानते हो का मतलब कौन, हुज का मतलब किसका किसकी किसके, हुम का मतलब किससे, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, विच मतलब कौन सा कौन सी, व्हाट मतलब क्या। प्यारे व्यूअर्स, जब ये क्वेश्चन का काम करेंगे तब इनका यही मीनिंग निकलेगा, और जब ये क्वेश्चन का काम नहीं कुछ और काम करेंगे तो कुछ और निकलेगा। तब आगे देखेंगे हम ग्रामर में क्या निकलेगा। चलिए अभी तो हमें ये क्वेश्चन वर्ड ही की तरह ही यूज करना, तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह भानपुर कब जाता है, तो डब्ल्यू एच टाइप है। पहला काम तो हमारा यही है कि टेंस पहचानिए, ताहा से पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद पहचानना काम होता है सेंटेंस। तो सेंटेंस किस टाइप का है डब्ल्यू एच, तो हमें पता चल गया डब्ल्यू एच के लिए यही रूल काम करने वाला है और स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रक्चर का सहारा ना ले, फिर भी एक बार अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो देख सकते हैं, बाकी तो अगली वीडियो से हम आपका स्ट्रक्चर हटा ही देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं वह भानपुर कब जाता है। सबसे पहले डब्ल्यू एच लिखना है, यानी कि जो डब्ल्यू एच शब्द आए उसकी अंग्रेजी। तो कब की अंग्रेजी हमने लिख दिया व्हेन। व्हेन के बाद क्या लिखना है डू डच। अब डू आएगा या डज आएगा कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट है वह तो वह के लिए आएगा डज, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम लिख दिए सब्जेक्ट। अगर नॉट होता निगेटिव होता तो नॉट लिखते सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो मेन वर्ब लिखो। सीधा मेन वर्ब है जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो टू भानपुर, गो टू भानपुर। दूसरा सेंटेंस पे आइए देखते हैं, ये भी वही है डब्ल्यू एच टाइप, बीच में आया है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी होती है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच के बाद क्या लिखना है, डू डच में से कुछ, तो ही के साथ लगा दिया हमने डच, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया ही, लेकिन इसमें नॉट भी है तो कहाँ लगेगा नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने लगा दिया नॉट, फिर गो टू भानपुर। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई। इंट्रोगेटिव वर्ड वो इंट्रोगेशन मार्क भी लगाते रहिए। चलिए अगला देखते हैं, वह अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। अब की बार आया है कैसे, तो पहले लिखेंगे कैसे की अंग्रेजी। क्यों लिख रहे हैं पहले, क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप है बीच में आया है।
अगर क्या से शुरुआत होती तो नहीं लिखते। तो चलिए देखते हैं। इसको लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, डू डज। तो डू डज में से क्या आएगा, वह के लिए क्या आएगा, वह के लिए दे के लिए आता है डू। क्या आता है, डू। आई बी दे यू के लिए क्या आता है, डू। ही सी इट के लिए क्या आता है, डज। और बाकी बचे प्लूरल होगा कोई भी, आई बी दे यू या कोई प्लूरल तो डू, ही सी इट कोई भी सिंगुलर तो डज। तो दे लगा दिया, नाट तो है नहीं तो मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब है स्पीक इंग्लिश। दूसरे में फिर वही है, क्यों नहीं, तो वाई लिख दिया हमने। वाई के बाद हमने लिख दिया डू, उसके बाद लिख दिया दे। और दे के बाद देखो इसमें निगेटिव भी है, तो दे के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट। स्पीक इंग्लिश। चलिए अगला सेंटेंस है, मेरा दोस्त कहाँ रहता है। तो प्यारे व्यूअर्स, मेरा तो कोई शब्द होता ही नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पजेसिव केस वाला वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए, मेरा दोस्त दोनों मिलके ही बनेंगे सब्जेक्ट। तो दोनों को लिख, नो नो नो, क्या गलती कर रहे हो। अरे ये डब्ल्यू एस टाइप है, अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो लिखिए ना, वेल। उसके बाद डू डज में से कुछ आएगा, तो मेरा दोस्त सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। फिर आएगा माई फ्रेंड। अगर मेरा फ्रेंड्स होता यहाँ यस होता तो क्या होता है प्यारे व्यूअर, कुछ नहीं होता, यहाँ डज की जगह डू लगा देते। इसका मतलब आप समझ गए। तो चलिए, माई फ्रेंड भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब निगेटिव होता तो नॉट लगाते, नहीं है तो क्या लिखेंगे, मेन वर्ब रहना तो लिव। क्या लिख देंगे, लिव। तो वेयर डज माई फ्रेंड लिव। अब अगला सेंटेंस है, मेरा दोस्त यहाँ क्यों नहीं रहता है। तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लो, फिर मेरा दोस्त के लिए लिख लो डज, फिर लिख लो माई फ्रेंड। इसमें नहीं भी है तो नहीं कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट है प्यारे व्यूअर्स इसमें मेरा दोस्त। तो इसी के बाद हम लगाएंगे नॉट लिव। और यहाँ की अंग्रेजी, यहाँ हियर, लिव हियर। तो प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया। वैसे अब हम पढ़ेंगे सभी को एक साथ, अच्छे अच्छे सेंटेंस पढ़ेंगे। अब हम स्ट्रक्चर को भूल ही जाएं तो काफी अच्छा होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक व शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।